हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स चल रही थी और हमने संविधान सभा कंप्लीट कर ली थी। अब संविधान सभा कंप्लीट करने के बाद हम आगे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। कल हमने क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस में आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। अब हम संविधान के अंदर चलते हैं। संविधान के अंदर कैसे कि अभी हमने संविधान सभा पढ़ी थी। संविधान सभा ने मिलकर के एक संविधान बनाया, एक संविधान रूपी एक किताब बना दी हमारे सामने। अब हम उस किताब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसको किताब है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे, उसके बारे में अब सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना। पहला टॉपिक होगा प्रस्तावना और प्रस्तावना के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी के सभी साथी और अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब बस एक दो दिन की बात हो रही है, फिर आपका लाइव इंटरेक्टिव वाली वैसे क्लासेस चलेंगी। बोर्ड वगैरह धीरे धीरे आ रहे हैं, तो कोशिश है जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अपने टॉपिक है अपना प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल बोल दो या प्रस्तावना बोल दो, एक ही बात है। मैं शुरुआत में आपको ये बताऊं कि प्रस्तावना हमने जब पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रस्तावना में सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है अपनी, ये मैं हेडिंग लगा देता हूँ, जो अपनी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आधार क्या है। जो अपनी प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, इसका आधार क्या है। तो देखिए प्रस्तावना का आधार है ना, वो क्या है कि ये मैं आपको जब संविधान सभा पढ़ा रहा था तो संविधान सभा में मैंने अंतिम बैठक बताई थी। कब हुई थी अंतिम बैठक? अंतिम बैठक हमारी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया या प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वो कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 22 जनवरी 1947 में इस प्रस्ताव को मान लिया। यही प्रस्ताव है ना, वो आगे जा कर के उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना क्या बना? आधार बना। तो आपको कोई पूछे कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा की जो तीसरी और अंतिम बैठक थी, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। और यही जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, आगे जा कर के प्रस्तावना क्या बना? आधार बना। दैट इज क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब बात करता हूँ आपको प्रस्तावना के आधार, यानी प्रस्तावना का आधार क्या है कि किस प्रकार से प्रस्तावना ली गई है, उसका बेस क्या है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रस्तावना का आधार क्या है। प्रस्तावना का आधार अपना उद्देश्य प्रस्ताव। अब मैं अगली बात करता हूँ कि प्रस्तावना के आधार के बाद मैं बात करूँगा प्रस्तावना के स्रोत की, सोर्स। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो हमारी जो प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना में पहली शुरुआत में लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये आपकी जो प्रस्तावना है उसका क्या है? आधार है। तो आपकी प्रस्तावना है उसका क्या है? आधार है कि हम भारत के लोग। ये आपकी प्रस्तावना का आधार है। दैट इज क्लियर? ओके। तो आपको कोई पूछे कि प्रस्तावना का आधार क्या है? आधार तो है जो उद्देश्य प्रस्ताव, और ये प्रस्तावना क्या है? स्रोत है। माफ करना, आधार बोल दिया मैंने। प्रस्तावना क्या है? स्रोत है। तो प्रस्तावना का स्रोत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग। मतलब जो हमारी जो संविधान है या हमारी जो प्रस्तावना है ना, पूरा का पूरा संविधान की अंतिम शक्तियाँ किसको दी गई हैं? अंतिम शक्तियाँ जो जनता को दी गई। किसको दी गई है? भारत की जनता को। मैं बताऊँगा आपको आगे चल के कि प्रस्तावना का मतलब क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि प्रस्तावना ली कहाँ से गई है। प्रस्तावना हमारे संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से प्रस्तावना का क्या लिया गया है? विचार लिया गया है। यूएसए से प्रस्तावना क्या लिया गया है? विचार लिया गया है। और जो इसका प्रारूप है, प्रस्तावना का जो प्रारूप है या इसकी जो शैली है
या इसकी जो भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो हमारी प्रस्तावना है वो प्रस्तावना तो हमारी ली गई है कहाँ से, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। जबकि प्रस्तावना का आधा जो अपना श्रुत जो प्रारूप है या उसकी शैली है या उसकी भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इज दैट क्लियर। तो आपके कोई पूछे कि प्रस्तावना का मतलब कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली है। और प्रस्तावना का प्रारूप या प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के आधार की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव, और प्रस्तावना के स्रोत की बात करें तो हम भारत के लोग। अब मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ अभी कि जो हमारी प्रस्तावना या जो हमारा संविधान बनाना, तो जो संविधान निर्माता जो थे ना, उन्होंने कहा कि इसको जो हमारा संविधान है उसकी अंतिम शक्ति किसको दें। अंतिम शक्ति मतलब फाइनल होता है ना कि लास्ट में जब मान लो कभी ना कभी ऐसी नौबत आ जाए, कि हालांकि खुदा न खास्ता क्यों आए, लेकिन ऐसी आ जाए कि अंतिम शक्ति किसको दी जाए, तो अंतिम शक्ति दी गई है भारत की जनता को, पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता को। ना ही किसी कोर्ट को दी गई है, ना ही किसी संसद को दी गई है, ना ही किसी सरकार को दी गई है। अंतिम शक्ति किसके पास है, भारत की जनता के पास है। ओके तो संविधान निर्माताओं ने किसका, कि जो संविधान जो है ना, संविधान या प्रस्तावना जो है उसमें, और प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना मूल रूप से है क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रीएम्बल, प्रस्तावना है क्या, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपने पूरा संविधान लिया, सपोज कीजिए आपने पूरा संविधान लिया और उस संविधान को छाना, या जैसे हमारा दूध, तो दूध हम होते हैं, दूध को हम पहले क्या करते हैं, उसको रात को उसको जमा देते हैं, ठीक है। दूध को जमाने के बाद सुबह उसको मथ करके और उससे मक्खन निकालते हैं। वो मक्खन आता है ना, वो क्या है, वो हमारी प्रस्तावना है। यानी पूरे जो संविधान है, हमारा पूरा जो संविधान है, उस संविधान की जो मतलब क्या उस संविधान में क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे पूरे संविधान पढ़ने का टाइम नहीं है, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसको मैं जल्दी से जल्दी पढ़ करके और मैं पूरे संविधान को समझ सकूं, तो उसके सामने आप प्रस्तावना का पन्ना रख दीजिए, ये पढ़िए। आप उस प्रस्तावना के माध्यम से समझ जाएंगे। यानी कि कोई किताब होता है ना, किताब, उस किताब के पहले पेज को पढ़ करके उसके सिलेबस को देख करके आप समझ जाते हो कि किताब में कितना दम है। ओके तो ये तो एक तरीके से सिलेबस है कि अंदर जो संविधान रूपी जो किताब है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इससे पूरी बात कहाँ पे है, पूरी प्रस्तावना में है। तो पूरे संविधान का निचोड़ है इस प्रस्तावना में। आपकी जो किताबें हैं, जो अपने बोर्ड की या क्लासेस की, जो 6, 7, 8, 9 क्लास की, इनकी किताबों के पहले पन्ने पर आपकी प्रस्तावना लिखी हुई मिलती है आपको, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, ये जो पूरी इस तरीके से पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है। उसमें कौन सा संशोधन हुआ वो नीचे लिखा हुआ है, संशोधन से क्या जोड़ा वो नीचे लिखा हुआ है। वो आप एक बार उसको पढ़ो। हालांकि पढ़ना मैं बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। आज की क्लास में यही बताऊंगा कि पढ़ना किस तरीके से प्रस्तावना को। फिर कल की क्लास में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, 3 या 4 क्लासेस लगेंगी, तब जाकर हमारी प्रस्तावना क्लियर होगी कि हमारी प्रस्तावना वास्तव में है क्या। और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड, ठीक है। और अपना सिस्टम कैसे रहेगा कि अब मैं प्रस्तावना के मैंने क्वेश्चन करवा दिया तो प्रस्तावना की नहीं करूँगा। अभी अब पिछला टॉपिक अपना संविधान सभा था, संविधान सभा के क्वेश्चन कर लिए। अब अपना टॉपिक चल रहा है प्रस्तावना। तो अगला जब प्रस्तावना पूरी हो जाएगी ना, तो प्रस्तावना पूरी होने के बाद पहले आपको कुछ क्वेश्चन आपकी जो पीछे वाला टॉपिक है ना उसके भी लेकर के आऊँगा और इस टॉपिक के भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। यानी प्रस्तावना भी आपको पढ़ के आनी पड़ेगी और संविधान सभा भी पढ़ के आनी पड़ेगी, दोनों के मिक्स में क्वेश्चन चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 30 क्वेश्चन लेके आया, 30 में से 5 या 10 उसके लेके आऊँगा और 20 से 25 इस क्वेश्चन के लेके आऊँगा प्रस्तावना की। फिर जैसे मान लीजिए प्रस्तावना कंप्लीट होने के बाद अपना अगला टॉपिक जब चलेगा, तो अगले टॉपिक को पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक से लेकर के आएंगे, कुछ हमारे पीछे वाले प्रस्तावना से, कुछ हमारे पीछे संविधान से। यानी आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि हमने पहला टॉपिक छोड़ दिया, नहीं। अब पहला भी आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा भी आपको पढ़ना, जितने टॉपिक हो गए और जो टॉपिक चल रहा है सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपकी ये चीज़ें याद रहेंगी माइंड में, ठीक है। चलिए अब करते हैं शुरुआत प्रस्तावना के बारे में। अब प्रस्तावना को आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ आज आपको। प्रस्तावना जो है ना उसका मैंने बता दिया कि क्या है प्रस्तावना, कैसी है प्रस्तावना। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना आपको लिखना किस तरीके से। आपको पूरा पेज है आपके सामने, उस पेज पर सबसे पहले ऊपर लिखना है हम भारत के लोग। यहाँ पर आपको पहली लाइन लिखनी है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो अगर इंग्लिश में से लिखना चाहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल है वैसे लिखो। हम भारत के लोग आपको बताने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में बता देता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हम भारत के लोग भारत को एक हम भारत के लोग भारत को एक ट्रिपल एस डी आर, वो कैसे लिखना है, ट्रिपल एस डी आर कैसे लिखना है, देखिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत को एक ट्रिपल एस डी आर ऐसे लिखना है, एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर, एस डी आर, यानी भारत के लोगों को बताया संविधान निर्माताओं ने कि आपको जो हम जो संविधान बना रहे हैं ना उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी और इन चीज़ों से ऐसा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है, डिटेल में आपको कल समझाऊंगा। तो पहले ट्रिपल एस डी आर की बात करते हैं। ट्रिपल एस डी आर क्या है, पहले एस का मतलब है सोवेरिन, सोवेरिन को बोलते हैं संप्रभु। अगर किसी को स्पेलिंग नहीं समझ में समझ लीजिएगा, SOVEREIGN, सोवेरिन को बोलते हैं संप्रभु, सोवेरिन। दूसरा है सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट को बोलते हैं समाजवादी। क्या बोलते हैं, समाजवादी। तीसरा सेक्युलर, SECULAR, सेक्युलर को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। उसके बाद अगला है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक को बोलते हैं DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक को बोलते हैं लोकतांत्रिक। क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक। देखिए इस बोर्ड पे ऐसी राइटिंग आती है, इसमें हाथ से लिखना पड़ता है, सीधी बात है। उसके बाद लास्ट है अपना रिपब्लिक, इसीलिए तो आपकी व्यवस्था कर रहे हैं कि 1-2 दिन में वो वाला बोर्ड आ जाए, फिर बस आपकी क्लासेस को कंटिन्यूस पे करेंगे। लोकतांत्रिक, गणराज्य, रिपब्लिक, REPUBLIC, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक ट्रिपल एस डी आर, कैसा, सोवेरिन, संप्रभु। इनका मीनिंग मैं आपको कल बताऊंगा, अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि इनको लिखना किस तरीके से। पूरी प्रस्तावना आपके सामने कि प्रस्तावना में है क्या, सोवेरिन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य, ये हम बनाएंगे। संविधान निर्माताओं ने लोगों को बताया कि हम भारत के लोग भारत को एक ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर बोले तो कि सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाएंगे। बोला अच्छा, बोला हाँ। अब लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं था कि ये बनाने से लोगों को क्या मतलब है, लोगों को मतलब है कि हमें बनाने के बाद मिलेगा क्या। अब आपने इधर ट्रिपल एस डी आर लिख रखा है, यहाँ आगे इनके डिटेल लिख रखी होंगी, यहाँ पे इस डिटेल के बाद अब पहला पॉइंट लिखिए कि इससे मिलेगा क्या हमें। जो ट्रिपल एस डी आर आपने लागू कर दिया, उस ट्रिपल एस डी आर के बाद हमें मिलेगा क्या वो बताइए हमें। तो ट्रिपल एस डी आर आपने लागू कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन उस ट्रिपल एस डी आर से हमें क्या मिलेगा। चलिए, तो संविधान निर्माताओं ने बताया कि सबसे पहले आपको मिलेगा जस्टिस। क्या मिलेगा, जस्टिस, जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस बोले तो न्याय, जस्टिस बोले तो आपको मिलेगा न्याय। बोला अच्छा, बोल हाँ, बोल कैसा न्याय मिलेगा, बोल न्याय आपको 3 तरीके का मिलेगा। कैसा मिलेगा, 3 तरीके का। पहला आपको मिलेगा सोशियल, SOCIAL, सोशियल मतलब सामाजिक। पहला न्याय कैसा मिलेगा आपको, सोशियल मतलब सामाजिक। दूसरा मिलेगा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल बोले तो आर्थिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक। और तीसरा पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाएंगे। इसके बनाने से हमें होगा क्या, हमें जस्टिस मिलेगा। पहली चीज़ क्या मिलेगी, हमें जस्टिस मिलेगा। कैसा जस्टिस, कौन कौन सा, बोल सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्लियर। आपसे अगर पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की जस्टिस की बात की गई है, 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। बोला अच्छा ठीक है, जस्टिस मिल जाएगा। बोल और क्या मिलेगा, बोल और देखो, अब इधर आपने लिख लिया, इधर आपने लिख लिया, पहला पॉइंट। अब दूसरा देखिए, जस्टिस मिलने के बाद फिर आपको मिलेगी लिबर्टी।
LIBERTY, लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता, लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता, लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता। चलिए अब आपको एक चीज़ मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। स्वतंत्रता, लिबर्टी को भी हिंदी में स्वतंत्रता बोलते हैं और फ्रीडम को भी हिंदी में स्वतंत्रता ही बोलते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम दोनों को ही हिंदी में स्वतंत्रता कहा जाता है, लेकिन हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में तो लिबर्टी शब्द का उल्लेख मिलेगा, और जो अपने फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, उनमें आर्टिकल 19 में जाकर के आपको फ्रीडम का नाम मिलेगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम अलग आएंगी, अभी फ्रीडम की मैं कोई बात नहीं कर रहा, अभी हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो लिबर्टी कितने प्रकार की मिलेगी? लिबर्टी मिलेगी आपको 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली आपको लिबर्टी मिलेगी लिबर्टी ऑफ थॉट, THOUGHT, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचार की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? विचार। देखिए लिबर्टी को भी हिंदी में स्वतंत्रता बोलते हैं, फ्रीडम को भी स्वतंत्रता बोलते हैं, लेकिन लिबर्टी का मतलब लिबर्टी अपने प्रस्तावना से संबंधित है और फ्रीडम अपने फंडामेंटल है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पहले आपको लिबर्टी ऑफ थॉट मिलेगी, विचारों की स्वतंत्रता। दूसरी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। अभी इनको डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको, डिटेल से कैसे कैसे, वो ऐसा अलग समझाऊंगा। अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ यानी विश्वास की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? विश्वास की। लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ फेथ, फेथ बोले तो धर्म की स्वतंत्रता, और पांचवी FAITH, फेथ। और लिबर्टी ऑफ वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप बोले तो उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। यानी आपको कितने प्रकार की लिबर्टी मिलेगी? 5 प्रकार की। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। कि हम भारत के लोग भारत को एक SSSR, सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? जिससे हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी मिलेगी कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में मिलेगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। बोल इसके बाद और क्या मिलेगा? लोगों की, आपको पता है लोगों की मतलब लालसा कभी पूरी नहीं होती। तो कि 2 चीज़ आपकी होगी। अब बताइए और क्या मिलेगा? बोल और आपको क्या चाहिए? अब देखिए उसके बाद हमारे संविधान में 2 प्रकार की इक्वलिटी, आपने लिख लिया यहाँ पे लिखा। उसके बाद 3 नंबर पे, 1 आपने लिखा, 2 आपने लिखा, 3 नंबर पे लिखिए इक्वलिटी। और क्या मिलेगा? और आपको मिलेगी इक्वलिटी, EQUILITY, इक्वलिटी बोले तो समानता। इक्वलिटी बोले तो समानता मिलेगी। क्या मिलेगी? समानता। समानता कैसी कैसी समानता मिलेगी? समानताएं 2 प्रकार की मिलेंगी। पहली आपको मिलेगी स्टेटस की समानता, व्हाट्सअप स्टेटस नहीं, स्टेटस बोले तो प्रतिष्ठा की समानता। कैसी समानता? प्रतिष्ठा की समानता। दूसरी आपको अपॉर्चुनिटी की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता। अपॉर्चुनिटी बोले तो अवसर की समानता। स्टेटस यानी प्रतिष्ठा की समानता और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता। इनके बारे में आपको फिर बता देता हूँ। आज सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना कैसी है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, इन चीज़ों के। कल इनके बारे में एक एक वर्ड को खोल खोल के बताऊँगा कि क्या संप्रभु है, क्या समाजवादी है, क्या पंथ निरपेक्ष, क्या लोकतांत्रिक, क्या गणराज्य, क्या सामाजिक न्याय, क्या आर्थिक न्याय, क्या राजनीतिक न्याय, क्या विचार की अभिव्यक्ति, क्या विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्या है आपकी प्रतिष्ठा की समानता, क्या है आपकी अवसर की समानता। इन सभी के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा मैं कल। ठीक है? तो अभी तक क्या पढ़ लिया हमने कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को SSSR बोलते हो। अब देखिए SSSR याद रखिए, इंग्लिश से अच्छा जाए कि आप इंग्लिश में याद रखोगे ना, इंग्लिश में आपके वर्ड जबान पे चढ़ जाते हैं ना, एक तो आपको इंग्लिश बोलनी अच्छी आ जाएगी, और उसके बाद फिर आपको ये वर्ड है ना हिंदी में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश में सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। अब देखिए लिबर्टी स्वतंत्रता, हिंदी में भी स्वतंत्रता, और फ्रीडम भी स्वतंत्रता, 2 अलग अलग वर्ड हिंदी में एक ही मिलेगा, गलत होने के चांस है ना, इसलिए। तो सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक,
5 प्रकार के। इससे क्या क्या मिलेगा? इससे हमें जस्टिस मिलेगा। कौन कौन सा? बोल सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। बोलो अच्छा। बोलो और क्या मिलेगा? बोलो हमें लिबर्टी मिलेगी। बोलो लिबर्टी कौन कौन सी? और लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। बोलो अच्छा। बोलो और क्या मिलेगा? बोल और हमें मिलेगा इक्वलिटी। बोलो इक्वलिटी कौन कौन सी? बोलो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यहाँ तक बात हो गई। तो लोगों ने कहा बोलो और क्या मिलेगा? बोलो और चाहिए। बोला अच्छा और चाहिए। बोल और आपको मिलेगा क्या क्या? एक, अब 3 चीज़ें अलग अलग और मिलेंगी। बोल कौन कौन सी? बोल एक आपको मिलेगी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बोले तो अखंडता। इंटीग्रिटी बोले तो अखंडता। उसके बाद इंटीग्रिटी यानी अखंडता मिलेगी। उसके बाद और क्या मिलेगा? और आपको मिलेगी यूनिटी। यूनिटी बोले तो एकता। और तीसरी आपको मिलेगी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बोले तो बंधुत्व। क्या मिलेगा आपको? बंधुत्व। इंटीग्रिटी की स्पेलिंग होती है INTIGRITY इंटीग्रिटी। यूनिटी होती है UNITY और फ्रेटर्निटी होती है FRATERNITY फ्रेटर्निटी। अखंडता, एकता और बंधुत्व, ये चीज़ें आपको और मिलेंगी। बोला अच्छा। बोलो इतना ही मिलेगा? बोलो हाँ इतना ही चाहिए हमें। यानी कि अब आपकी पूरी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। एक तरीके से पूरी प्रस्तावना में क्या बात लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, ये देखिए इंटीग्रिटी, अखंडता, यूनिटी, एकता और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। फिर मैं बता रहा हूँ डिटेल इनकी, मैं कल बताऊंगा। अब एक एक वर्ड को दोबारा समझ लेते हैं। प्रस्तावना का आधार क्या है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जो 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। वो इसका क्या है? आधार। क्लियर? ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कि प्रस्तावना, उसका स्रोत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रस्तावना का प्रारूप या उसकी भाषा शैली कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। 5 प्रकार की बात की गई इसमें। कौन कौन सी? SSDR, सोवेरिन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणराज्य। अब इनके होने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जस्टिस। बोल कौन कौन सा जस्टिस? हमें पहला जस्टिस मिलेगा सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। बोलो और क्या मिलेगा? बोलो और हमें मिलेगी लिबर्टी। बोल कौन कौन सी? बोल लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी हमें। बोलो और क्या मिलेगी? बोलो हमें 2 प्रकार की इक्वालिटी मिलेगी। बोल कौन कौन सी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी हमें। उसके बाद और क्या मिलेगा? और हमें मिलेगी इंटीग्रिटी यानी अखंडता, यूनिटी मतलब एकता और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। ये हमें इतना सब कुछ मिलेगा। बोलो अच्छा। बोले संविधान तो जोर की चीज़ है। तो ये हमारी प्रस्तावना का आधार था। आज क्या था हमारा? प्रस्तावना का आधार था। हमने प्रस्तावना के आधार के बारे में बात कर ली कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमें क्या क्या उसके बारे में पढ़ना है। कल हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज अपनी प्रस्तावना की शुरुआत होगी। हमारा सेशन कैसे रहेगा कि क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे ना, तो आपका जैसे ये टॉपिक जब एंड होगा, जब ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए आपकी प्रस्तावना पूरी होगी, प्रस्तावना पूरी होने के बाद आपका अगले दिन आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। प्रैक्टिस सेशन में मान लीजिए सपोज कीजिए मैं आपको 30 क्वेश्चन लेके आया, 30 में से 5 से 10 क्वेश्चन आपके पीछे वाले टॉपिक के, पीछे वाला कौन सा? संविधान सभा के होंगे, और बाकी 25 से 20 क्वेश्चन किसके होंगे? आपकी जो वर्तमान में चल रहा टॉपिक। ओके। फिर प्रस्तावना कंप्लीट होने के बाद आगे वाला सपोज कि आगे वाला जो भी टॉपिक अपना चला वो कंप्लीट हुआ, तो फिर वही क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक के, कुछ क्वेश्चन प्रस्तावना के और कुछ क्वेश्चन पीछे वाला टॉपिक यानी संविधान सभा के। यानी आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन, और जिस दिन अपना पूरा सिलेबस कवर होगा ना, उस दिन आपका मैराथन रखेंगे जिसमें अपन 100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, पूरे संविधान सभा से लेकर के अंतिम पूरा जहाँ पे आपके संविधान पूरा पॉलिटी जहाँ पे एंड होगी ना, वहाँ तक के सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके। तो ये आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक। और वो आपको मैं बता देता हूँ कि 1-2 दिन में आपकी क्लास वैसे लाइव सामने में आपके आऊँगा, फिर अपन पढ़ा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।